हेलो, वेलकम बैक। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। आज की ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको मैं पर्सनली पिछले 15 साल से जानती हूँ। जहाँ मेरा बिजनेस था, वहाँ इस लड़के का भी अपना बिजनेस था। ये लड़का अपना बिजनेस वाइंड अप करके अपने होम टाउन चला गया। होम टाउन में इसने अपनी जॉब किया। रीजन, इनकी वाइफ का कहना था, मैं आपकी मदर को साथ नहीं रखूंगी, मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं लूंगी। जबकि उस समय बच्चे छोटे छोटे थे। 10-12 साल पहले की बात है जब वो चली गई बच्चे लेकर। दोनों बच्चे साथ ले गई। मैं तब ये मानती कि शायद लड़के की गलती हो सकती है जब वो लड़की बच्चों के साथ में रह रही होती। उसने अपने दोनों छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स यानी बच्चों के नाना नानी के पास छोड़ दिए और खुद दूसरे शहर में अपनी दोस्त के यहाँ जाकर के जॉब कर रही है। यानी कि बच्चे नाना नानी के शहर में, खुद वो दूसरे शहर में, और ये लड़का अपने होम टाउन यानी तीसरे शहर में। ये लड़का एकदम मेहनती, ईमानदार, डाउन टू अर्थ है। क्योंकि मैं इसको जानती हूँ, ये बिल्कुल डाउन टू अर्थ तब से ही है जब से मैं इसको मिली थी। तो शायद इसीलिए आज 15 साल से मेरे भी इसके साथ टर्म्स बने हुए हैं। ये मुझे इन्हीं वीडियोस में बहुत सपोर्ट करता है, एडवाइस देता है। जहां मुझे दिक्कत आती है, काम भी मेरा कर देता है। बदले में 1 रुपया भी नहीं लेता मुझसे। तो डाउन टू अर्थ इसी को बोलते हैं, सपोर्टिव इसी को बोलते हैं, ईमानदार इसी को बोलते हैं। वो बहुत रिस्पेक्ट भी देता है। ये लड़का, जब मेरी इससे बात हुई और मुझे ये सब पता चला, हालांकि इसने मुझे कभी नहीं बोला, पर बात करते करते मुझे कभी उसके मुंह से बच्चों के बारे में, वाइफ के बारे में कुछ निकला नहीं। मुझे फील हुआ कि मैंने कभी 9 बजे भी फोन किया तो पीछे से कोई आवाज नहीं, साइलेंटली बात हो रही। तो मैंने पूछा था उससे कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है, क्योंकि मैं जानती तो हूँ, बातचीत तो मेरे सामने कई दफे जब दिल्ली में थे हुई। मैं नाम भी जानती हूँ, तो मैंने नाम लिया, वो किधर है। तो उसने बोला, अभी हंस के डाला उसने, कुछ ज्यादा नहीं बोला, पर मैं समझ गई थी। 2-3 महीने के बाद मैंने बोला, बताओ वो कहाँ है। तब उसने मुझे बताया कि वो मेरी मदर के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए रोज चिक 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 करती थी, रोज चिक चिक होती थी, और वो अलग रहने के लिए मुझे बोलती थी कि मेरे पेरेंट्स के घर चलो। तो मैंने बोला, मैं अपनी मदर नहीं छोड़ सकता। और हालांकि इसके बड़े ब्रदर हैं, भाभी भी हैं, और मदर ज्यादातर वहां रहती है, पर ये इनका होम टाउन है। कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जो उनकी मदर इसी शहर में आके करती हैं। ब्रदर ब्रदर जो है वो भी दूसरे शहर में रहते हैं। तो कुछ समय के लिए अगर वो यहाँ आती हैं, तो क्या उनको हक नहीं है छोटे बेटे के साथ रहने का, छोटे बेटे के बच्चों के साथ रहने का। मुझे जिम्मेदारी नहीं लेनी है, इसलिए मैं जा रही हूँ। और ना ही उसने बच्चों की जिम्मेदारी ली। अब वो लड़का, उसको अच्छे से पता है, चिक चिक करे या आराम से रहे, कमाकर तो मुझे ही लाना है। अगर ये कोर्ट जाएगी तो भी मुझे ही देना है। तो वो लड़का ऑलरेडी जब दिल्ली में था तब भी दे रहा था। अभी भी वो लड़का 50,000 प्लस बच्चों की परवरिश के लिए दे रहा है, 40,000 प्लस फ्लैट की ईएमआई दे रहा है, जो बाद में बच्चों के ही काम आने वाला है। अब वो लड़का अकेले इतना करने के बाद रात को घर में आता है, कोई घर में नहीं दिखता। खुद ही लाना, खुद ही बनाना, सो जाना, सुबह उठना, फिर बनाना, खाना, चले जाना। एक लंबे समय के बाद ये अकेलापन ही आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन देता है। ये स्टडी में भी आ गया है, और आज तो जग जाहिर होता ही चला जा रहा है। हर दूसरा आदमी जो अकेला रहता है एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार है।
अब मेरा सवाल ये है कि इस जैसे शरीफ लड़के को किसका सपोर्ट मिल रहा है, या क्या खुशी उसको मिल रही है, क्या खुशी उसको मिल रही है जो इतनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद भी कोई फैमिली नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, साथ में रहने वाला नहीं, क्या मिल रहा है? क्यों उसको अकेलापन बिताने को मजबूर किया जा रहा है? क्यों लड़की के माँ बाप ने बच्चे रखे? अगर लड़की के माँ बाप कहते कि जब तुमने बच्चे अपने साथ नहीं रखने तो कम से कम फादर के पास रहने दो, शायद वो वापस आ जाती। लेकिन उनको बीच में घुसना था ना लड़की के माँ बाप को, तो बच्चे तो रख लिए, इसको भी फोर्स किया कि तुम हमारी तरफ आओ, ये नहीं गया। खुददारी रही इसकी कि नहीं, मैं जब तक मेरी मदर है, मेरी मदर की जिम्मेदारी है, मैं क्यों चला जाऊं, और मैं जाऊं ही क्यों, मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने बीवी बच्चे साथ में रखूंगा, मैं दोनों को पूछूंगा। तो वो जब दोनों को पूछ रहा है तो फिर प्रेशर किस बात का, क्यों अकेलापन उसको मिल रहा है? मेरा मानना सिर्फ ये है और कहना सिर्फ ये है, जितनी रिस्पेक्ट लड़की के माँ बाप की है उतनी ही रिस्पेक्ट लड़के के माँ बाप की भी है। एक तरफ तो आज लड़कियों से दहेज मांगा जा रहा है, लड़कियों पे अत्याचार हो रहे हैं, लड़कियों को मारा पीटा भी जाता है, मेंटल टॉर्चर भी दिया जाता है, वो तो मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ। पर जहां लड़के शरीफ हैं, जहां लड़के के माँ बाप ने ना दहेज लिया ना टोका टाकी कर रहे हैं, वहां तो कम से कम लड़की के माँ बाप की ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि उनको इस बात का एडवांटेज दें कि उन्होंने इतने शरीफ और अच्छे लड़के उनको दिए। आज लड़के कितने बदतमीज है ये भी आप देख रहे हो, कितने केसेस हो रहे हैं। लेकिन जो शरीफ हैं उनके साथ ऐसा क्यों? उनको सजा किस बात की मिल रही है? क्यों उनको उनको अपने उनके बच्चों पेरेंट्स से उनको दूर किया जा रहा है? क्यों बच्चे अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकते? क्यों वो आज घुटते हैं? क्या लड़कों का मन नहीं करता अपने पेरेंट्स के साथ रहने का? क्या वो नहीं चाहते हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहें? बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन लड़की के प्रेशर से वो बोल नहीं पाते, क्योंकि वो कमाने जाएं, सुबह के गए रात को आते हैं, या ये चिक चिक सुने। जब आज आज के टाइम में मेरा मानना है, मैं भी हूँ सास, मैं भी देखती हूँ बहुत कम, जो 50 मतलब मान लो 60% अगर वो कहते हैं ना लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो जो 40% सास हैं वो तो अपनी बहुओं को सराखों पे रखना चाहती हैं, वो बच्चों की खुशियों के लिए इतना सह रही हैं, अकेले रह रही हैं, तो उनको क्या लड़की के माँ बाप को अप्रिसिएशन नहीं देना चाहिए? क्या उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए? मेरी फाइट सिर्फ इतनी है कि उन शरीफ लड़कों को सपोर्ट करें। आप एक अच्छे माँ बाप का रोल प्ले करें, लड़की के माँ बाप का नाम रोशन करें कि हम लड़की के माँ बाप हैं और हम लड़कों को, शरीफ लड़कों को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि शरीफ लड़कों के माँ बाप उनसे दूर कर रहे हैं और उनको कोर्ट कचहरी में घसीट के उनसे पैसे ले रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी दे ही रहे हैं, जिम्मेदारी तो कर ही रहे हैं ना बेचारे। उस लड़के के लिए कौन खड़ा है? एक लंबे समय के बाद अगर वो किसी बीमारी का शिकार हो जाता है तो उसके लिए फाइट कौन करेगा? कोई है उसके लिए? कोई उस लड़के के लिए वॉइस रेज करेगा डिप्रेशन में जाने के बाद? नहीं। ये वॉइस मैं इसीलिए रेज कर रही हूँ, हो सके आप मेरी वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरा मानना है कि मैं तो वीडियोस बनाती रहूंगी, शायद किसी को फर्क पड़ जाए, किसी के माँ बाप को समझ में आ जाए कि माँ बाप दोनों के बराबर है, चाहे वो लड़की के हो चाहे वो लड़के को हो। स्टे ट्यून्ड। जय गुरु जी।